अहम खबर जहां पे हम बैठे हैं उससे जुड़ी हुई सरकार को लेकर है। महाराष्ट्र सरकार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट गहरा गया। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता लग रहा है कि राज्य के एक बड़े मंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो 22 विधायकों के साथ गुजरात चले गए हैं। हमारे साथ मेरी सीनियर कोलीग तमन्ना जुड़ी हैं। तमन्ना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये पहले मंत्री जी को लेकर, सभी को लेकर ये दूसरी जगह क्यों चले जाते हैं? ये जहाँ भी मैंने देखा है दूसरी जगह चले जाते हैं, डेरा लगा लेते हैं, किसी रिजॉर्ट में चले जाएंगे। प्रचलन हो गया क्या? सवाल सही नहीं है। जब दूसरी जगह जा रहे हैं, हाँ। वो किस राज्य में जा रहे हैं और उस राज्य में किसकी सरकार है? अच्छा, ये पूछना चाहिए। ये सवाल आपको पूछना चाहिए, क्योंकि वैसे रिजॉर्ट मुंबई और सूरत के बीच में कई सारों है, ढेर सारों है। हाँ। तो सिर्फ रिजॉर्ट का मतलब जैसे महाराष्ट्र खत्म होगा वैसे ही गुजरात शुरू होगा, तो वहाँ का सबसे अच्छा एरिया सूरत है, तो वहीं पहुंच गए हैं। अच्छा, ये पहुंचे क्यों है? अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा संदर्भ आपको देने के लिए, दो लोकल चुनाव हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जिससे इस पूरी भूमिका बनी हुई है। एक था राज्यसभा में सीटों का चुनाव और एक एमएलसी का चुनाव, जो देर रात उसका नतीजा आया है। दोनों में बीजेपी ने ये मैनेज कर लिया कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस यानी महाविकास आघाड़ी के जो एमएलए हैं वो उनके पक्ष में वोट करें। उनसे क्रॉस वोट कराने में वो कामयाब रहे हैं और इससे शायद ये पूरी भूमिका बनी है। और इसलिए फिर से एक बार उद्धव ठाकरे की एमवीए सरकार गहरी संकट में नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे, उनके एक सीनियर मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल किसी के साथ टच पर नहीं है, स्विच ऑफ रहा है उनका फोन। उनकी तरफ से सिर्फ एक ट्वीट आया है जिसमें कह पाना मुश्किल है कि उनके दिमाग में क्या है। संजय राउत कह रहे थे हमसे तो बातचीत कर रहे हैं, ये उनका दावा तो था, लेकिन एकनाथ शिंदे इस वक्त सूरत में हैं। अब उनके साथ 22 एमएलए हैं, 35 एमएलए हैं, 11 एमएलए हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ये एमएलए का जो नंबर होता है उसका असली मापदंड तभी होता है कि जब उस पर कोई वोट होती है, नहीं तो दावे कोई कितने भी कर सकता है। लेकिन एक बात तो सही है कि बहुत एक बड़ा सीनियर मिनिस्टर खफा होके सूरत में बैठा हुआ है, कई एमएलए भी उसके साथ बैठे हुए हैं और उनका जो ट्वीट आया है कुछ देर पहले, जिनमें उन्होंने कहा है, रफ ट्रांसलेशन, के हम बाला साहेब के फॉलोअर्स हैं, हम उनके हिंदुत्व और उनके जो विचार है उनके साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया उसमें, तो वो किस तरफ मुड़ रहे हैं ये अभी तक मुश्किल है। शिवसेना की तरफ से पूरी कोशिश जारी है कि उनको वापस लिया जाए, लेकिन उसी समय पर उन्होंने उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदे से हटा दिया है और एक रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं हेड ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी के। तो कई सारी चीजें हो रही हैं। शाम को 8 बजे शरद पवार जी मुंबई पहुंचेंगे, वो इस वक्त दिल्ली में है। कुछ देर पहले उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हमारी सरकार इस वक्त सेफ है। और ये ऐसी कहानी है जिसमें मिनट मिनट में चीजें बदल रही है। दोनों तरफ से फाइट है, एक तरफ सरकार गिराने का और एक तरफ सरकार बचाने का। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे पहले तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और अभी 48 घंटे के अंदर चीजें ऐसी हो गई हैं कि हेडलाइंस ये बन रही है कि अब सरकार को खतरा है। अच्छा, ये अगर मैं आपसे वैसे सीधा एक कॉमन मैन के हिसाब से पूछूं तो सरकार को खतरा कितना बड़ा है ये? तो ये डिपेंड करता है कि कितने एमएलए सच में गायब हैं। अब उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई अपने सारे एमएलए की, उसमें कुछ 12-13 रिपोर्ट्स के मुताबिक पहुंचे हैं। अब उनका कहना है कि बाकी इसलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो रूरल एरियाज में रहते हैं और वो रास्ते पर है। लेकिन नंबर्स पे अगर आप देखें, इस सरकार को हमेशा खतरा रहा है, सर पर एक तलवार मंडराते रही है, क्योंकि बीजेपी के पास 133 एमएलए हैं, हाफ ए मार्क आपका 144 है, वो सिर्फ 11 शॉर्ट है। तो इस सरकार ने जितने दिन अपने आप को चलाया है वो भी एक बड़ी बात है। तो हमेशा वो ऑन द एज तो रहे ही हैं, लेकिन इस बार या उस बार वो देखना बाकी। बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो रहा है, ये बस चैप्टर 1-2 चल रहा है। ठीक है, देखते हैं चैप्टर 1-2 से क्या नतीजा निकल के आता है। लेकिन आप बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट आप बता रहे हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है सरकार गिराने में और नई सरकार बनाने में। और दूसरा आप ये बता रहे हैं कि बड़े नेता हैं एकनाथ शिंदे, जिनका नाम सामने आया। तीसरी बात ये है कि ये 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर कहें कि सिचुएशन तेज़ी से बदल रही है, हो सकता है अगले 48 घंटे और अहम हो जाएं। तो तमन्ना, आप हमको बार बार बताते रहिएगा क्योंकि महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ना केवल मार्केट के हिसाब से बल्कि रेवेन्यू और सरकार के हिसाब से भी, और कई पॉलिटिकल गिलियारों में तो आप जानते हैं ये जो आपने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है डिम्पी, और मैं 1 मिनट लूंगी इसका संदर्भ बताने के लिए कि क्यों महाराष्ट्र
किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू यहाँ से जाता है, सारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर है। तो महाराष्ट्र का अपने पास में रहना बहुत बहुत जरूरी है। ऑपोजिशन के लिए इस वक्त महाराष्ट्र एक तरह से लाइफलाइन है, क्योंकि बहुत बड़े राज्य उनके पास नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र है। और बीजेपी के लिए एक ईगो इशू भी है, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस गए शपथ ग्रहण करने, रात को गए और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो उनको भी एक पॉइंट प्रूव करना है। वो मौका ढूंढते रहते हैं, क्या ये एक और मौका है, वो हमें देखना होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। सारी तस्वीरें भी आप इस समय देख पा रहे थे और पूरा गणित तमन्ना ने बहुत अच्छे से हमको समझा दिया। तो इस पे हम पैनी नजर रखेंगे, जैसे ही कुछ और डेवलपमेंट होगी तो तमन्ना से वापस से संपर्क करके जानेंगे पूरा मामला।